नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक और ऐतिहासिक जगह पे जो कि कालिंजर की विंध्य पर्वत के ऊपर बना हुआ है ये विशाल मोती महल। मोती महल का निर्माण दोस्तों कई राजाओं ने कराया है। मोती महल, जखीरा महल, रंग महल, ये तीनों महल एक ही कतार में बने हुए हैं और करीब 50 से 30 कदम की दूरी पे बने हुए हैं। और इन तीनों महलों का कार्य ये होता था दोस्तों कि यहाँ पे जो राजा होते थे अय्यासी करते थे। रंग ललिया जो बोल सकते हैं कि यहाँ पे नृत्यांगना, नाच वगैरह, डांस वगैरह, शराब, मदिरापान, ये सब इन महलों में किया जाता था। और यहाँ पे इन महलों में कई बार उनका जो रणनीतियाँ होती थी वो भी यहाँ पे बनाया करते थे। ये महल विशेषकर जो राजा हैं यहाँ पे, कई राजा यहाँ पे रहते थे। क्या है कि कालिंजर किले का जो निर्माण है किले का वो काफ़ी विशाल है, कई किलोमीटर में फैला हुआ है। और एक कालिंजर भगवान शिव जी से जुड़ा हुआ है जो कि यहाँ पे काफ़ी प्रचलित है और मान्यता इसकी दी जाती है। और यहाँ पे हम बता दें आपको, मैं लेके आ चुका हूँ आपको मोती महल के पास। तो मोती महल की मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको। तो मोती महल का नाम प्रसिद्ध बुंदेल शैली में निर्मित यह आयतकार महल आंगन गड़े पत्थरों को चूने के गारे से जोड़कर प्लास्टर करके बनाया गया है। मतलब यहाँ पे जो पत्थर है ना दोस्तों, इनको चूना प्लस्तर की सहायता से मिला के इसका प्रयोग करके ये बनाया गया महल है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और कुछ महल ये ढह चुका है। आपको मैं बता दूं, देख सकते हैं पीछे पीछे के साइड ये पूरा जो महल है यहाँ पे भी कमरे हुआ करते थे। कई मंजिलियाँ, बहुमंजिले यहाँ पे इमारतें होती थी। कई 2 से 3 मंजिल यहाँ पे इमारतें हुआ करती थी पहले के समय में, जो कि आज खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। पत्थर देख सकते हैं पूरे किस तरह से पड़े हुए हैं। ये मोती महल है जो कि अभी कुछ हिस्सा जो इस महल का बचा हुआ मोती महल का वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस मोती महल में दोस्तों यहाँ पे बुंदेले शासकों ने यहाँ राज किया है। चंदेलों के समय में सबसे पहले इसकी नींव डाली गई थी जो कि मोती महल है, रंग महल और जखीरा महल है। इनकी जो नींव है इनको रखा गया था चंदेल वंश के शासकों द्वारा। और ये करीब ये महल है जो कि तीनों ही महल करीब 1800 नहीं दोस्तों, 18वीं सदी से पुराने, और 18वीं सदी से और ज़्यादा ही पुराने हो सकते हैं, कम नहीं होंगे दोस्तों। 18वीं सदी से माना जा सकता है, इसका मतलब पुरातत्व विभाग का कहना है। तो हम इसके अंदर एंट्री लेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं ये मोती महल एक हिसाब से काफ़ी खूबसूरत रहता था। और दोस्तों आपको बता दें इसका मोती महल नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे इस महल में दीवारों के अंदर मोती चुनवाए गए थे और मोतियों से ही इसमें डिजाइनिंग निकाली गई थी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो डिजाइनिंग होती है दोस्तों, इनके बीच बीच में यहाँ पे जो आपको हॉल दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पे कई ये हॉल, तो यहाँ पे पहले इनमें मोती लगे रहते थे। इनके बीच में डिजाइनिंग के बीच में मोती लगा दिए जाते थे जिस वजह से इसकी सुंदरता बढ़ जाती थी, चार चांद हो जाती थी इसकी सुंदरता में। और इसी वजह से जब इस महल में सारी दीवारों पे मोती लगाए गए थे डिजाइनिंग के तौर पे, तब यहाँ पे इसका नाम पड़ा था मोती महल। और ये महल यहाँ पे जो रानियां हुआ करती थी वो यहाँ पे आया करती थी। और जो अन्य राजा थे यहाँ पे, जैसे कि चंदेल वंश के बाद फिर बुंदेला वंश आए, फिर गुप्त वंश भी आए, और कई मतलब ऐसे राजा थे जो कि यहाँ पे सोलंकी राजा थे। तो इन सब वंश ने यहाँ पे शासन किया है। हर एक वंश का अपना रहन सहन रहता था। किसी ने यहाँ पे रानियों को ये महल दे रखा था, किसी ने सेनापति को महल दे रखा था, किसी ने ये महल एक भंडार के रूप में प्रयोग किया। तो इस महल को सभी वंश के राजाओं ने जिसने यहाँ पे शासन किया है सब ने अलग अलग प्रयोग किया है। तो दोस्तों ये तो रहा इसका इतिहास। और मैं आपको बताना चाहूँगा अब इसके कुछ डिजाइनिंग आर्किटेक्चर जो कि बुंदेली कला से निर्मित है। तो आप इसके दीवार के ऊपर छज्जिया के नीचे जो देखेंगे आप, तो ये फूल की आकृति में निकाले हुए दो दो यहाँ पे फूल निकाले गए हैं। और फूल के साथ ही ये पत्थर के अंदर ही निकाले गए डिजाइनिंग है जो कि हाथ के द्वारा कलाकारी की गई है। और यहाँ पे ये पिलर है जो कि दोस्तों पिलर में काफ़ी अच्छी ये फूल की आकृति निकाली गई, कमल की फूल की आकृति। और ये दोस्तों टूट चुके हैं पूरे, वो तो पुरातत्व विभाग इसमें काम कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी मरम्मत इसकी होने वाली आगे चल के। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस है जो कि तो और अच्छी आगे चल के बन जाएगी। और हम आपको दिखाएंगे इसके कुछ कक्ष, फिर चलेंगे हम सीधा सीढ़ियों की सहायता से इसके ऊपर और आपको ऊपर का नज़ारा दिखाएंगे। और जाके यहाँ पे कालिंजर किले के ऊपर विंध्य पर्वत के ऊपर, ये सबसे बड़ा है दोस्तों विंध्य पर्वत।
विंध्य पर्वत इतना बड़ा है दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपको कि यहाँ पे विंध्य पर्वत के ऊपर इतने महल बन गए, इतनी किले बन गए, इतने कुंड हैं दोस्तों, इतने तालाब हैं कि मैं क्या बताऊं दोस्तों। आप यहाँ पे दिन भर भी अगर घूमने आएंगे तो पूरे दिन में आप ये पूरा जो कालिंजर किला है इसको पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर इतने आर्किटेक्चर बनाए गए हैं कि करीब आपको 2 दिन से 3 दिन लग सकते हैं घूमते घूमते, अगर आप पैदल घूमेंगे तो। वरना बाइक से आओ, मेरी राय मानो तो यहाँ पे घूम सकते हैं। और आप एक झलक मारेंगे ऊपर तो यहाँ पे जो लकड़ी है, तो यहाँ पे मोती महल में जो लकड़ी है ना दोस्तों, इस लकड़ी के ऊपर भी उन्होंने कलाकारी की है। पत्थर के ऊपर तो सभी कलाकारी करते हैं दोस्तों, लेकिन इस मोती महल में हमें अनोखी कलाकारी देखने को मिली है। देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइनिंग, जो कि लकड़ी के ऊपर भी डिजाइनिंग बनी हुई है, जो कि काफी अद्भुत नजर आ रही है दोस्तों, काफी सुंदर अट्रैक्टिव लगती है। और यहाँ पे ये लकड़ी है जो कि वही 18वीं सदी की लकड़ियां हैं पुरानी, जो कि आज 21वीं सदी में इस प्रकार हो चुकी हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे कक्ष हैं, जैसे कि देख सकते हैं, ये आखिरी वाला कक्ष दिखाया है आपको। यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कक्ष हैं दोस्तों, देख सकते हैं, ये आखिरी यहाँ का कक्ष है जहाँ पे ऊपर की छत टूट चुकी है। ये जो लकड़ी है, लकड़ी भी अभी यहाँ पे रुकी हुई है, लेकिन इसके ऊपर की छत टूट चुकी है। और ये एक कक्ष रहता होगा जहाँ पे विश्राम करती होंगी रानियां, दासियां, और यहाँ पे भंडार भी रखा जाता होगा। ये उस समय के कक्ष 18वीं सदी के। अब हम चलने वाले हैं अगले वाले हिस्से में। मोती महल में सबसे अच्छी बात तो यही है दोस्तों, इसकी डिजाइनिंग, अलमारियां और इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। मोती महल एक हिसाब से रंग महल के बाद दूसरा सबसे खूबसूरत एक महल है, जो कि यही है। तो यहाँ पे आने का ये आंगन है और यहाँ पे दालान है। ये दालान के ऊपर देख सकते हैं, ये कभी भी दालान गिर सकती है, इसमें दरार आ चुकी है, कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा इसकी छत पे आप ना ही यहाँ तो सही रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, कभी भी गिर सकते हैं, ढह सकते हैं, क्योंकि छतें इसकी कभी भी गिर जाती हैं। इसलिए हम सावधानी पूर्वक आएंगे। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पे एक ये कमरा रहता होगा उस समय का विशेष, जो कि काफ़ी ठंडा कमरा महसूस हो रहा है। ये कमरा गर्मियों के समय में काफ़ी ठंडा रहता था और यहाँ पे रानी विश्राम किया करती थी, जो कि एक इनका सबसे ठंडा कमरा रहता था गर्मियों के समय में, जो कि काफ़ी अद्भुत तरीके से छोटे गेट के आकार में बना है, जो कि इसमें पत्थर की चौखट है, जो कि पत्थर की प्रयोग की गई है। चारों तरफ ये पत्थर ही पत्थर लगाए गए हैं। और यहाँ पे उस समय के दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे गेट है, जो कि इसको लॉक करने के लिए यहाँ पे देखिए गेट को फंसाया जाता था, और लॉक करने के लिए यहाँ पे जो हॉल दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे ये जो गेट होता था यहाँ पे लकड़ी का, पत्थर के ऊपर लकड़ी का गेट, तो इसमें जो हॉल है उसमें लॉक लगाया जाता था इस गेट को बंद करने के लिए। और हम आगे आएंगे तो आगे आपको दिखाना चाहूँगा, यहीं से जो ड्रेनेज है, जैसे कि रानी का जो कक्ष होता था उसके पीछे यहाँ पे ये ड्रेनेज इस प्रकार बनाया गया है कि जो भी वहाँ से गंदा पानी वगैरह आएगा तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था, यहाँ से फिर बाहर निकाल दिया जाता था। अब हम थोड़ा आगे आएंगे तो ये देख सकते हैं, रानी के पीछे वाले कक्ष के हिस्से में यहाँ पे ये इन्हीं पत्थरों से काफ़ी अच्छे यहाँ पे कमरे बने थे। पीछे यहाँ पे भी कई कमरे हुआ करते थे, जो कि आज ख़त्म हो चुके हैं, ढह चुके हैं। देख सकते हैं ये कक्ष, आप सोच सकते हैं उस समय पे कितने खूबसूरत डिजाइनिंग और स्ट्रक्चर हुआ करता होगा इन कक्षों का, जो आज ख़त्म हो चुके हैं, ढह चुके हैं। सिर्फ इसमें ये पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलने वाले हैं दोस्तों इस मोती महल के ऊपर सावधानी से, और आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है हादसा, इसलिए हम सावधानी से जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं इतिहास की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों मैं बताते बताते आपको थक जाऊंगा कि यहाँ पे ना जाने कितने ही युद्ध हुए हैं। कई यहाँ पे मुगल राजाओं ने घुटने टेक दिए अपने, और जो मोहम्मद गोरी था और मोहम्मद गजनवी या गोरी में कन्फ्यूजन है दोस्तों, जिसने मंदिर वगैरह तोड़ के यहाँ पे काफ़ी आक्रमण किया था भारत में, और सोमनाथ मंदिर को तोड़ के काफ़ी धन संपत्ति उसने लूटी थी। तो उसने यहाँ पे आक्रमण करने की सोची और ये किला हथियाने का सोचा था, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित किला था पूरे एक बुंदेलखंड में, कि यहाँ पे जो अपनी धन दौलत है वो यहाँ पे रखेगा और सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगी इस विंध्य पर्वत के ऊपर। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज रहता है दोस्तों इस किले का, कालिंजर का, कि ये एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर स्थित है विंध्य पर्वत, जो कि सबसे ऊंचाई वाला विंध्य पर्वत इसको माना जाता है। सबसे ऊंचाई पे यही है दोस्तों, करीब इसकी कुछ ना कुछ तो आधा से 1 किलोमीटर दोस्तों चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई। अब हम चलने वाले हैं ऊपर, और इसीलिए कई मुगल शासकों ने यहाँ पे
आक्रमण करने की सोची और यहाँ पे इस किले को कब्जा करने का सोचा। अगर इस किले को वह मुगल कब्जा कर लेते थे तो यहाँ पे वह अपना धन संपत्ति छुपाने के काम आती, और यहाँ पे धन संपत्ति छुपाने के साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये कालिंजर किला इतना सुरक्षित ना होता तो यहाँ पे कोई आक्रमण शायद नहीं करता, क्योंकि ये किला सबसे सुरक्षित और काफ़ी घना, ये जो दोस्तों आप जंगल देख रहे हैं ना चारों तरफ, ये कोई जंगल धरती पे समतल जमीन पे नहीं है, ये जंगल पहाड़ के ऊपर है। दूर दूर तक ये पहाड़ आपको उतना ऊंचाई दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई पे है, इसलिए यहाँ पे जंगल भी काफ़ी फैला हुआ है और 15 से 20 किलोमीटर फैला हुआ ये विशाल पर्वत है। इसकी वजह से ये आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ऊपर के कुछ कक्ष बेकार हो चुके हैं, यहाँ पे हम साइड में नहीं चलेंगे क्योंकि ये पूरी टूट चुकी हैं छतें, ये कभी भी गिर सकती हैं यहाँ की, तो काफ़ी खतरनाक जगह, यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। ये एक छत बची हुई, यहाँ पे मात्र एक ही छत है और ये टूट चुकी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कक्ष हुआ करते थे उनका पहले यहाँ से अलमारियाँ होती थी, और ये कक्ष का देखिए एक बार पास आके, तो यहाँ पे टूट चुका है। ये पूरा जो छत है, यहाँ पे पहले एक हॉल हुआ करता था और ये कमरा था पहले का, जो कि टूट चुका, पूरा खंडर हो गया है। तो अभी है ना, हम आपको लेके चलने वाले हैं ऊपर के साइड। तो यहाँ पे करीब 2 मंजिले बनाए हैं और आपको दिखाऊंगा मैं सबसे ऊपर, जो कि एक हवा वाला कमरा था, हवादार, जिसमें हवा का जो है आना जाना लगा रहता था काफ़ी ज़्यादा, तो उसको हवा वाला कमरा बोला जाता था। जब भी यहाँ पे रानी आती थी गर्मियों के समय में, तो यहाँ पे हवा लेने के लिए यहीं पे आती थी, क्योंकि इसमें चारों तरफ से हवा आती थी। देख सकते हैं आइए, ये इस कक्ष में चारों तरफ से हवा आती थी दोस्तों, और यहाँ से देख सकते हैं ये बड़ी खिड़की है, तो यहाँ से हवा आती थी और यहाँ से काफ़ी तेज हवा आती थी, और इस तरफ भी खिड़की है तो यहाँ से भी हवा आती थी, और इसी प्रकार यहाँ पे भी सामने 3 खिड़कियाँ। अभी मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, तो मुझे भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे हवा महसूस कर पा रहा हूँ मैं, जो लग रही है। उसके साथ आप आगे आएंगे तो ये एक टेरिस पॉइंट है यहाँ का, जो रानी होती थी अपनी दासियों के साथ यहाँ पे टहलने के लिए आया करती थी, और ये इस यहाँ पे हवा वगैरह खाती थी। और आपको बताना चाहूँगा मैं, इस मोती महल के जस्ट बगल में बना हुआ ये है जखीरा महल। जखीरा महल आमतौर पर राजा के जो मित्र आते थे, राजा के संबंधी होते थे, जो कि वो यहाँ पे विशेष व्यवस्था होती थी, नाच वगैरह, नृत्य वगैरह, डांस यहीं पे किया जाता था बीच वाले आंगन में। और वो रहा आपका दूर रंग महल। रंग महल भी काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों, वो भी आपको हम बताने वाले हैं, बने रहिए हमारे वीडियो में। और जो ये जखीरा महल है, इसको हम पूरा कवर करने वाले हैं अगले पार्ट में, और इस पार्ट में काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों ये पार्ट, इसलिए हम इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और एक बात और आपको बता दूं, जो ये आपको ये हुक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस वाले हुक में उस समय पे यहाँ पे ऐसा बोला जाता था कि एक यहाँ पे मिनी तोप, जो कि तोप होती थी, उसको यहीं पे इसमें होल्ड करके रखा जाता था, जो कि उस तरफ मुँह करके रहती थी। जब भी यहाँ पे कोई आक्रमण होता था तो यहाँ पे जो सैनिक तैनात रहते थे वो यहाँ से तोप चला दिया करते थे। और आपको बताना चाहेंगे, जो इसका ड्रेनेज, पानी की निकलने की व्यवस्था, जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हॉल, ये यहाँ से पानी की निकलने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी बनी हुई है, जो कि पानी यहाँ पे नहीं ठहरता है, बाहर निकल जाता है। ये पूरा मोती महल देख लिया आपने, एक बार देख लें। ये पूरा मोती महल जो कि जंगलों के बीच में खंडर हो चुका है, ये एक अपनी विरासत है जो कि ख़त्म होती जा रही है, अपनी राजाओं की जो विरासतें हैं। तो दोस्तों आपको ये मोती महल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हम जा रहे हैं सीधा अब जखीरा महल, और आपको मिलते हैं सीधा नेक्स्ट पार्ट में फुल वीडियो के साथ जखीरा महल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।